आगंतुकगण और हमारे खिलाड़ीगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो जो इस संकल्पना को लेकर के आए कि खेलेगा बीकानेर, बढ़ेगा बीकानेर, मुझे लगता है मिस्टर जोशी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद कि उन्होंने ये सोच रखी। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी ख्वाब या बड़े बड़े सपने पलते हैं, तो इन सपनों को परवाज या उनको पंख देने की आवश्यकता है। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से रहता है कि जब भी कोई ऐसी सकारात्मक बात हो, उसमें मैं संभागीय आयुक्त महोदया के रेफरेंस से भी बोल सकता हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम दोनों जब चर्चा करते हैं तो हमेशा कहती हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सकारात्मक करना चाहिए, कोई परिवर्तन आना चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस ढंग से पूरा प्रशासनिक ढांचा और अमला कार्य कर रहा है, जैसा पसीजा जी ने कहा कि जिस तरह का तालमेल प्रशासन और उद्योग संघ और आमजन या राजनीतिक जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके बीच है, मुझे लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और जिसके पास भी अच्छे विचार हो, चाहे वो किसी छात्र के पास हो, किसी नेता के पास हो, या किसी कार्यकर्ता के पास हो, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पास हो, मुझे लगता है उनको सही फोरम पे लाना चाहिए। और ज़्यादातर बातें को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो उस पूरे जो वाहन का एक पार्ट बनने का मौका मिला और आपने ये मुझे अवसर दिया, उसके लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष तौर पे आयोजन समिति का, और जिस ढंग से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों ने बच्चों की सहायता की। और इस तपती दोपहरिया में मैंने अपने कुछ दोस्तों से ये बात का जिक्र किया था कि यहाँ पे पहली बार बीकानेर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में जब लोग पंखे को छोड़ करके बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो भी बीकानेर में, और वो भी बच्चे और युवा बाहर आकर के और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक कमेंडेबल है। तो इस प्रशंसा के हकदार आप सभी हैं। एक और भी बात मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज स्पोर्ट्स में जो बच्चों में युवाओं ने जो कार्य किया है उनको प्रशस्ति पत्र देने का दिन है, परंतु मैं ये बताऊँगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई, क्योंकि हमारी सीमाएं पंजाब हरियाणा से लगती हैं, पाकिस्तान से भी लगती हैं, तो जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी आ रही हैं, जिस कारण से हमारे कुछ बच्चे अवसादग्रस्त लगे। क्योंकि प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, हर एक व्यक्ति आईटी नहीं जा सकता, हर एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता, हर एक की क्षमता है। मेरा कहना है कि जो कबड्डी में स्वर्ण पदक ला सकता है, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर के एग्जाम पास कर जाए। और जो हॉकी में जो कैप्टन हो सकता है, जैसे हमारे राजीव साहब है, ये इन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया। मैं बहुत गौर से सुन रहा था, उन्होंने ओलंपिक में 3 गोल किए। ये तो पूरा फोरम ही, मुझे लगता है कि हम सभी आज इनके साथ बैठ करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ओलंपिक में उन्होंने हमारे देश की तरफ से 3 गोल किए। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये आईआईटी का एग्जाम देते तो ये पास करते, बट मुझे लगता है देश के लिए उन्होंने उससे भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो हर एक बच्चे को जो अगर साइकिलिंग में है, मैंने बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं देखी हैं जो साइकिलिंग में हो सकता है ओलंपिक्स में जा सकते हैं, एशियाड गेम्स में भी जा सकते हैं, आपके अच्छे कोच भी हैं, बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे आर्चरी है, उसका उस फील्ड में भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसके साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र बता रहे थे कि पुलिस विभाग में जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, उनके लिए जॉब की व्यवस्था है, उनकी एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, और हम पुलिस विभाग में ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जिससे कि हमारा फोर्स मोटिवेट हो और आपको भी एक सहयोग मिले। तो कोई भी बच्चा जो अच्छा कर रहा है और आर्थिक तौर पर उतना सक्षम नहीं है, हर एक व्यक्ति नहीं होता, हम सभी लोग भी मिडिल क्लास से ही आते हैं, उस संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है जब आप छात्र रहते हैं। तो इस फोरम से मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ कि कोई बच्चा या कोई युवा अच्छा कर रहा है और उसको किसी ढंग से राजकीय सहयोग की आवश्यकता है, तो कृपया आप मेरे पास आकर के वो मिल सकते हैं। मैं अपने ऑफिस की तरफ से जो भी हो सकता है, जिस भी ढंग से उनकी बात को फोरम पे रखनी है, उनकी बात को पहुंचानी है, या उनकी जो भी व्यवस्था करनी है, जिसमें मैं ऑफिशियली जो सक्षम हो सकता हूँ, मैं जरूर करूँगा। और अंत में मेरा कहना ये है कि जो बच्चे आपने देखे होंगे, इन दिनों 2-3 ऐसे प्रकरण आए जिसमें कि 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। पता चला तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें आई जो कि अवांछनीय थी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है
जो क्रिकेट खेलता है, जो आर्चरी में है, जो फुटबॉल खेलता है, वो कभी अवसादग्रस्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक दिन ही हारता है इस आशा के साथ कि अगली बार जीतेगा, और जीतता है। तो हारना जीतना जीवन का एक पार्ट है। हर एक आदमी जीवन में संघर्ष करता है और उनको पता रहता है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ। खेल में हमेशा ही आपको मेहनत करना पड़ता है, शारीरिक तौर पर सक्षम होना पड़ता है, जैसा उन्होंने कहा कि आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। जब अगर अपना 100% नहीं देंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो मैं सारे बच्चों से या सारे हमारे युवा भाई हैं यहाँ पे, उनसे आग्रह करूंगा कि स्पोर्ट्स का जीवन का हिस्सा बनाइए। कल को आप अगर अमेरिका भी चले जाएंगे, अगर खेल नहीं खेलेंगे तो कोई ऐसा घटनाक्रम आपके जीवन में हो जाएगा जिस कारण से आप अवसादग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि जीवन की आपाधापी ऐसी है। और बीकानेर मुझे लगता है हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में एक शहर होगा। मैंने आज तक किसी के घर में कोई पीड़ा हो सकती है, बट कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं देखा जो अपने जीवन से कंप्लेन करता है। अभी आज 50 डिग्री में भी जो काम कर रहा होगा तो इसको ये कंप्लेन नहीं करेगा कि भाई भगवान ने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है कि हमारे जीवन के संघर्ष का हिस्सा है और इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, चाहे वो 2000 रुपये कमाता है, 5000 कमाता है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है बीकानेर की सांस्कृतिक व्यवस्था की, और आप सभी इसको जारी रखें। स्पोर्ट्स, क्योंकि ड्रग्स का माहौल आसपास के जिलों में या आपके स्टेट्स में बढ़ रहा है, इसलिए जो अभिभावकगण है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितना से जितना ज़्यादा रुझान बच्चों का स्पोर्ट्स की तरफ करेंगे, कम से कम इस पीड़ा से आप निजात पाएंगे। और बच्चे कोई भी स्पोर्ट्स खेले, बच्चा इसे सीखेगा। हो सकता है कि वो IAS ना बन पाए, IPS ना बन पाए, बट मैं आपको इस गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक अच्छा आदमी बन पाएगा, एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति बन पाएगा और जीवन में सफल होगा। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो कोई प्रशासनिक व्यवस्था में है, कोई राजनीतिक व्यवस्था में है, जरूरी नहीं है कि कोई एक एग्जाम पास किया हो। सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। बच्चों की क्षमता पहचाने और अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करता है उनको बेस्ट फैसिलिटी दे। जोशी जी ने ये बात अपने दिमाग से सोची और इतने व्यस्त अपने शेड्यूल में से समय निकाल करके पूरी टीम इनकी है, दिन रात लगे रहे। और पसीजिया जी हमेशा ही जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं 2-3 बातें सोचता हूँ, फिर कहता हूँ पसीजिया जी को फ़ोन कर दिया जाए। तो गंगोत्री है हमारी पसीजिया जी, इस हिसाब से यहीं से सारी गंगा निकलती है। तो पूरे उद्योग संघ का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में मैं चाहूँगा, जैसा कि आप कह रहे थे, मैडम अभी हैं, मैडम ना रहे बट मन से आपके साथ जुड़ी रहेंगी। और जब शुरू आई थी मैम, और आज का दिन देखो बीकानेर कितना अच्छा लगने लगा है। और हम दोनों बातें करते हैं कि मैम हम लोग रह करके कुछ अच्छा कर पाए इनके साथ मिल करके। अब युवाओं के साथ ही बैठक की है, मैं मन से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कि आईजी की जगह पे आप सभी कहते हैं कि भाई साहब मेरे साथ ऐसे हो गया, तो इस ढंग से भी भाईचारा बढ़ता है। तो इसी के साथ कि अगले साल भी और भी अच्छे ढंग से करें। और मैंने कल इनको एक उदाहरण कोट किया था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये 3 या 4 लोगों ने शुरू किया था, आज ये अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। उसी तरह से जो बीकानेर स्पोर्ट्स फेस्ट है, ये सिर्फ बीकानेर में रहे, जयपुर के लोग, जोधपुर के लोग, उदयपुर के लोग यहाँ पे आकर के पार्टिसिपेट करें, तब तो मजा आएगा। और आप में क्षमता है, आपके पास कोचेज भी अच्छे हैं, आपके उद्योगकर्मी भी अच्छे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था में भी लोग अच्छे होंगे। नहीं होंगे तो हमारे ऐसे लोग, छोटे मोटे लोग भी आपका सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नंदलाल जोशी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित खेलेगा बीकानेर पढ़ेगा बीकानेर, बहुत ही सुंदर आयोजन। उसके लिए मैं पूरे ट्रस्ट को, उसके पदाधिकारियों को और जो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़े हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि बीकानेर में एक अच्छी शुरुआत करी। और जैसा कि आईजी साहब ने बताया कि लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे जोधपुर का हस्तशिल्प मेला हो, चाहे उमेद पैलेस से रीफ का कार्यक्रम जो होता है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इंतज़ार रहता है कि कब ये दिन आएंगे और कब ये महोत्सव होगा। जनवरी में होता है जयपुर का महोत्सव, जोधपुर में अक्टूबर में होता है
और ये गर्मियों की छुट्टियों में होता है हस्तशिल्प महोत्सव। तो ये हम चाहेंगे कि बीकानेर का जो खेलेगा बीकानेर और बढ़ेगा बीकानेर, वो खेलेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान में परिवर्तित होना चाहिए। और उसकी कर्मभूमि और उसका सूत्रधार कौन बनेगा, ये है हमारा बीकानेर। तो बीकानेर उसका सूत्रधार बनेगा। आने वाले वर्षों में इसको हम संभाग स्तर पर करेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, हम रहें न रहें, आपका ये संभाग स्तरीय खेल होना चाहिए। और उसके बाद निरंतर आने वाले 3-4-5 सालों में ये राजस्थान का एक इम्पॉर्टेंट फेस्ट बनेगा, जिसका सभी खिलाड़ियों को इंतज़ार रहे। ऐसा कार्यक्रम हमको करना है। इसके लिए मेरी तरफ से जोशी फाउंडेशन को और सभी पदाधिकारियों को, पसीतिया जी यहीं पे हैं, जैसा गंगोत्री कहा गया, और निश्चित रूप से वो ऐसी शख्सियत है जो किसी भी काम के लिए आप उनको बोलिए, कभी नाम मैंने भी नहीं सुना पिछले 4 महीनों में, तो वो सारे काम करने के लिए सक्षम है। चाहे खेल का हो, चाहे औद्योगिक विकास का हो, किसी भी क्षेत्र में वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। और मल्टी जो बीकानेर के सोर्सेज हैं उनको एक छत के नीचे लाने का जो महत्वपूर्ण कार्य वो आप करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक टीम है, कोई भी व्यक्ति अकेला कोई काम नहीं कर सकता। आईजी साहब का मैंने 4 महीने से जो संपर्क है, उसमें एक पेरेंटिंग पे लेके एक वर्कशॉप हुई थी, और उसमें आईजी साहब एक कहानी, एक किस्सा सुनाते सुनाते आईजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पुलिस, और वो भी पुरुष पुलिस अधिकारी की आंखों में आंसू लेकर, किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर यदि आंसू आ जाए तो उससे बड़ी बात मानवीयता की कोई नहीं हो सकती है। और जिस तरह से पुलिसिंग का कार्य तो सभी लोग करते हैं, पद पे बैठे हैं, करना पड़ेगा, करेंगे, और इच्छा से अनिच्छा से। लेकिन जिस प्रकार से सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़कर, चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे आपके खेल के प्रति हो, बीच में वो पेरेंटिंग कैसे की जाए, इसके बारे में जिस प्रकार से आपके नवाचार, मैं देखती हूँ हर महीने में एक नवाचार हो रहा है आईजी साहब के द्वारा, तो मैं पूरा, और आपके नेतृत्व में जो आपका पुलिस प्रशासन है वो भी बहुत सक्रिय होकर इन चीज़ों में कार्य कर रहा है। उसके लिए पूरे आईजी साहब की नेतृत्व को और पूरी पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि वो इस तरह से बीकानेर में सामाजिक समरसता के जो कार्य कर रहा है वो निश्चित रूप से वो अनुकरणीय और पूरे राजस्थान के लिए अनुकरणीय है। अब मैं बात आती हूँ खेलों पे। तो खेलों की जब हम बात करते हैं, और हमारे बीच में जो मंच पर आसीन जो हमारा मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं और पूरे बीकानेर को गौरवान्वित कर रहे हैं, मगन सिंह जी जो ओलंपिक आपके भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, कई इवेंट